धार्मिक शास्त्रों के अनुसार भीष्म पितामह 6 महीने तक बाणों की शैया पर लेटे थे। शैया पर लेटे लेटे वे सोच रहे थे कि मैंने कौन सा पाप किया है जो मुझे इतने कष्ट सहन करने पड़ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने तब उन्हें उनके उस पाप के बारे में बताया था जिसके कारण उन्हें यह कष्ट झेलना पड़ा। दोस्तों, आइए जानते हैं भीष्म पितामह से जुड़ी खास बातें। बहुत समय पहले की बात है जब कुरु वंश के एक महान राजा प्रतीप का शासन था। महाराजा प्रतीप अपने धर्मपालन, न्यायप्रियता और सदाचारी शासन के लिए प्रसिद्ध थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी थी क्योंकि उनका राजधर्म निष्पक्ष और नीतियों से प्रेरित था। प्रतीप का एक ही उद्देश्य था, सत्य और धर्म का पालन करते हुए अपने राज्य और वंश का कल्याण करना। एक दिन महाराजा प्रतीप गंगा नदी के किनारे पुत्र की कामना हेतु तपस्या कर रहे थे। तभी अचानक गंगा नदी में हलचल हुई और एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई। यह ज्योति धीरे धीरे एक स्त्री के रूप में बदल गई। वह स्त्री एक सुंदर और मोहिनी रूप में थी। उनकी सुंदरता अद्वितीय थी, मानो स्वर्ग की सबसे सुंदर देवी। वह देवी एक अत्यंत सुंदर स्त्री के रूप में उनके सामने स्वयं देवी गंगा प्रकट हुई थी। महाराजा प्रतीप ने जब अपनी आंखें खोली तो वह देवी गंगा की मोहिनी छवि को देखकर स्तब्ध हो गए और गंगा भी उनके तप, रूप और सौंदर्य पर मोहित होकर उनकी दाहिनी जंघा पर आकर बैठ गईं और कहने लगीं, राजन, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। मैं जहनु ऋषि की पुत्री गंगा हूँ। महाराजा प्रतीप, जो धर्म और मर्यादा के गहरे अनुयायी थे, उन्होंने बड़ी विनम्रता से गंगा का प्रस्ताव ठुकरा दिया और उन्होंने कहा कि वह एक धर्मराजा है। राजा प्रतीप ने कहा, गंगे, तुम मेरी दाहिनी जंघा पर बैठी हो, जबकि पत्नी को बायां जंघा पर होना चाहिए। दाहिनी जंघा तो पुत्र का प्रतीक है, अतः मैं तुम्हें अपने पुत्रवधू के रूप में स्वीकार कर सकता हूँ। गंगा उनकी निष्ठा और धर्मनिष्ठा से प्रभावित हो गईं और सहमत हो गई कि वह उनके पुत्र की पत्नी बनेंगी और वहां से चली गईं। समय बीतने के साथ महाराजा प्रतीप के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम शांतनु रखा गया। शांतनु बाल्यकाल से ही अत्यंत प्रतिभाशाली, तेजस्वी और धर्मात्मा थे। वह अपने पिता के गुणों को अपनाकर बड़े हुए और कुरु वंश के भविष्य के राजा बनने के योग्य सिद्ध होने लगे। जब शांतनु युवा हुए, एक दिन वह शिकार पर गए। गंगा नदी के किनारे चलते चलते उनकी दृष्टि अचानक एक अद्भुत रूपवती स्त्री पर पड़ी। वह देवी गंगा थी जो अपने पूर्व वचन के अनुसार शांतनु से मिलने आई थी। शांतनु गंगा की सुंदरता पर मुग्ध हो गए और उनके प्रति प्रेम भाव से भर गए। उन्होंने गंगा से अपना प्रेम प्रकट किया और विवाह का प्रस्ताव रखा। गंगा ने शांतनु का प्रेम स्वीकार कर लिया, परंतु उन्होंने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा, मैं तुमसे विवाह करूंगी, परंतु एक शर्त है, तुम मेरे किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करोगे, मुझसे कोई प्रश्न नहीं करोगे। अगर तुमने मेरे कार्यों पर प्रश्न किया तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। शांतनु गंगा के प्रति इतना प्रेम करते थे कि उन्होंने बिना सोचे समझे यह शर्त स्वीकार कर ली और दोनों का विवाह हो गया। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि भीष्म पितामह कौन था और भीष्म पितामह पूर्व जन्म में क्या था। दोस्तों, कुछ समय बाद गंगा ने एक एक करके 7 पुत्रों को जन्म दिया, लेकिन प्रत्येक बार वह अपने पुत्र को जन्म के तुरंत बाद गंगा नदी में बहा देती थीं। शांतनु यह सब देखकर विचलित होते थे, पर शर्त की याद आते ही वह चुप हो जाते थे। लेकिन 8वें पुत्र के जन्म पर शांतनु का धैर्य टूट गया। उन्होंने गंगा को रोका और क्रोध में आकर पूछा, तुम मेरे सभी पुत्रों को नदी में क्यों बहा देती हो? क्या यह कोई माता का कर्तव्य है? गंगा ने शांतनु की ओर देखा और कहा, राजन, आपने मेरा नियम तोड़ा है, इसलिए अब मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। परंतु आपके प्रश्न का उत्तर देने के बाद गंगा ने कहा, ये सभी पुत्र पूर्व जन्म में वसुदेवता थे। ये 8 वसुदेवताओं का एक समूह था जो जल, आकाश और पृथ्वी जैसे प्राकृतिक तत्वों का प्रतिनिधित्व करते थे।
एक बार वसु देवताओं ने अपनी पत्नियों के साथ मेरु पर्वत पर भ्रमण कर रहे थे। उस समय वे ऋषि वशिष्ठ के आश्रम के पास पहुंचे। उनकी पत्नियों में से एक को दृष्टि ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में बंधी नंदिनी नामक गाय पर पड़ गई। यह गाय समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाली एक दिव्य गाय थी। ऋषि वशिष्ठ की दिव्य गाय नंदिनी को देखकर लालच आ गया और उसने अपने पति वसु को उस गाय को चुराने के लिए कहा। सभी वसु देवताओं ने मिलकर नंदिनी गाय को चुरा लिया। वसु को उस समय इस बात का ध्यान भी नहीं रहा कि वशिष्ठ ऋषि बड़े तपस्वी हैं और वे हमें श्राप भी दे सकते हैं। जब महर्षि वशिष्ठ अपने आश्रम आए तो उन्होंने दिव्य दृष्टि से सारी बातें जान लीं। वसुओं के इस कार्य से क्रोधित होकर ऋषि ने उन्हें मनुष्य योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। वसुओं को जब यह बात पता चली तो वे ऋषि वशिष्ठ से क्षमा मांगने आए। तब ऋषि ने कहा कि बाकी सभी वसुओं को तो शीघ्र ही मनुष्य योनि से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन एक वसु को अपने कर्म भोगने के लिए बहुत दिनों तक पृथ्वीलोक में रहना पड़ेगा। गंगा ने कहा, राजन, वे 8 वसु ही हमारे 8 पुत्र हैं। गंगा ने शांतनु की ओर देखा और कहा, राजन, ये वसु का मुक्ति का यही उपाय था कि उन्हें शीघ्र उनके असली रूप में वापस भेजा जाए। अब मेरा कर्तव्य पूरा हो गया है। और गंगा ने कहा, यह 8वां पुत्र जीवित रहेगा। यह तुम्हारा पुत्र भीष्म होगा, जो कुरु वंश की रक्षा करेगा और इतिहास में एक महान योद्धा के रूप में जाना जाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं कि ऐसा कौन सा पाप किया था कि जिसके कारण भीष्म पितामह को 6 महीने तक वाणों की शैया पर लेटना पड़ा। दोस्तों, 6 महीने तक भीष्म वाणों की शैया पर लेटे थे। इस दौरान जब भगवान कृष्ण जब भीष्म के पास आए तो उन्होंने पूछा, मैंने ऐसे कौन से पाप किए हैं कि वाणों की शैया पर लेटा हूं पर प्राण नहीं निकल रहे हैं। भगवान कृष्ण ने कहा कि आप अपने पुराने जन्मों को याद करो और सोचो कि आपने कौन सा पाप किया है। भीष्म बहुत ज्ञानी थे। उन्होंने कृष्ण से कहा कि मैंने अपने पिछले जन्म में रति भर भी पाप नहीं किया है। कृष्ण ने उन्हें बताते हुए कहा कि पिछले जन्म में जब आप राजकुमार थे और घोड़े पर सवार होकर कहीं जा रहे थे, उसी दौरान आपने एक नाग को जमीन से उठाकर फेंक दिया, लेकिन वे नाग जाकर कांटों पर गिर गया था और उस नाग का 6 माह तक उसके प्राण नहीं निकले थे। उसी कर्म का फल है जो आप 6 महीने तक बाणों की शैया पर लेटे हैं। इस प्रकार भीष्म पितामह की कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में किए गए कर्मों का फल अवश्य मिलता है, लेकिन धर्म और कर्तव्य का पालन मनुष्य को मोक्ष की ओर ले जाता है।